बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान, मज़ेदार, सिंपल और बजट फ्रेंडली बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि हमने रेडी की है सिर्फ और सिर्फ आधा किलो दूध से। बहुत ही आसान और मज़ेदार है। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी डिलीशियस सी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक पॉट के अंदर 1 कप की चीनी शामिल कर ली है। तो मेजरमेंट के लिए आपने 1 कप को सेट कर लेना है। जिस कप से आप मेजरमेंट करेंगे आपने सारी मेजरमेंट उसी से ही करनी है। जिस नाप से आपने चीनी ली है उसी कप के नाप से आपने मैदे को भी मेजर करना होगा। तो चीनी को हमने शिफ्ट कर दिया है दूसरे स्टोव के ऊपर। तो जब तक वो कैरामलाइज होती रहेगी साथ साथ हम उसको स्टिर भी करते रहेंगे। उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी तरफ जब तक अपने मैदे को भून लेते हैं, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 कप के जितना मैदा। तो ये दूसरा कप भी चला गया। तो आपने मैदे को इतना भूनना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। और जब इसका कलर चेंज होगा तो इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे इंडिकेशन हो जाएगी कि हमारा मैदा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर हमें मैदे को भूनते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम यहाँ 2 टेबल स्पून के जितना घी शामिल करेंगे। घी शामिल करके मिक्स करेंगे और हमने फिर से इसकी अच्छे तरह से भुनाई शुरू करनी है। तो दूसरी तरफ चीनी भी कैरामलाइज हो चुकी है। तो अब जैसे ही चीनी कैरामलाइज हो जाएगी, इस स्टेज पर हमने इसमें दूध शामिल कर देना होगा। यहाँ पर हम 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हाफ kg। और सिर्फ हाफ kg मिल्क से ही हम बहुत ही ज़बरदस्ती बर्फ़ी बनाने वाले हैं। तो जैसे ही हम इसको दूध में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ी इस तरीके से थोड़ी फ्लफ़ी सी और जमी जमी सी होने लगेगी। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप बस इसको मीडियम फ्लेम पर स्टिर करते रहिए। ये खुद ही पूरी अच्छे से दूध के अंदर मेल्ट हो जाएगी और बिल्कुल इवन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो दूध और कैरामलाइज शुगर थी, ये अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं। चीनी सारी मेल्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के जितना सिरका, या इसकी जगह आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिरका शामिल करने की वजह से यहाँ पर जो दूध है वो भी अच्छे से फट चुका है और यहाँ पर जो मैदा है वो भी अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर भी इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें इलायची पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो अब आपने दूध और चीनी, कैरामलाइज चीनी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, इसको इसमें शामिल कर देना है और थोड़ा थोड़ा करके इसे हम शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है कि जिस तरीके से हम आटा गूंथते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डो रेडी करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी एक डो सी रेडी कर लेंगे। ये देखिए बाकी का भी हमने इसमें सारा शामिल कर दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखें आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसका ये सारा काम करना है और अच्छे से इसे आप मिक्स करते जाएंगे। और इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें लम्प्स ना बने, और अगर बन जाएं तो आप इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर दें प्रेस करके। तो ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसी दौरान हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना घी भी शामिल कर देंगे। तो घी शामिल करके हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो मिक्सचर है ये डो फॉर्म में आ चुका है और देखें कितने अच्छे से इसने पैन को भी छोड़ दिया है। तो बस इसी स्टेज तक हमने इसे पकाना होगा। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम किसी थाल या ट्रे में शिफ्ट करेंगे, जिसमें भी आपको इसे सेट करना है। तो हमने इसे सेट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, जिसको हमने पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया है। तो आपने भी जो ट्रे या थाल जिसमें भी आपने इसको सेट करना हो, उसे आप पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। तो अब आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और हर तरफ से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए स्पैचुला की मदद से। तो ये देखें ये अच्छे से हमने इसमें सेट कर दिया है। तो अब हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पर इसमें कट्स भी लगा लिए हैं, इसकी कटिंग कर ली है। हमने यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट किया है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने डेकोरेट कर दिया है इसे एक बादाम के चंक से। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने तमाम मिठाई को उठा के अपनी प्लेट के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 कप दूध से, यानी कि आधा किलो दूध से हमने कितनी सारी बर्फ़ी तैयार कर ली है। तकरीबन ये 2 किलो के करीब हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मेथड से और बहुत ही कम बजट के अंदर हमने इसे रेडी किया है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और हमें इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर से आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, दूसरों के साथ शेयर भी करा करें और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।